Hello, dear students and parents. Success. NEET and IIT Academy, proud to announce 40 days crash course program for NEET and IIT aspirants by our expert faculty. Classes will start from 23rd of March, timing from 8 a.m. to 1 p.m. Enroll immediately to secure your seat in MBBS or IIT. I wish you all the best. You can contact 965 2924 369. Our centers are located at Malakpet and Toli Chowki. बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत मूसी नदी की तज़यीन व आराइश के नाम पर लूट मार में मसरूफ। केटीआर ने बीआरएस कायदीन के साथ इलाकों का दौरा करके बीआरएस दौर में किए गए ब्यूटिफिकेशन कामों का जायजा लिया। इस मौके पर केटीआर ने कहा है कि बीआरएस हुकूमत ने मूसा नदी में सीवरेज की पानी को ट्रीट करने पहल की थी और नागुल में मुल्क का सबसे बड़ा एसटीपी तामीर किया था। उन्होंने बताया कि इस मंसूबे को तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। केटीआर ने कहा है कि बीआरएस दौर में मूसा नदी की तरक्की का काम मकानात मुनद्दिम किए बगैर और अवाम की जमीन मुतासिर किए बगैर किए गए। उन्होंने बताया कि इस एसटीपी की तामीर का 85% काम दिसंबर 2023 तक मुकम्मल हो चुका था। इसके अलावा केसीआर हुकूमत ने मूसा नदी पर 15 ब्रिजेस की मंजूरी दी थी। केसीआर ने तरक्की याफ्ता तेलंगाना को सोने के थाले में पेश किया था, जबकि कांग्रेस हुकूमत में तबाही हो रही। शहर हैदराबाद की मीर चौक पुलिस स्टेशन में सरूरनगर डिवीजन की बीजेपी के साबिक कॉरपोरेटर अकुला श्रीनिवास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज और इश्तियाल अंगेज बयान दिए। तेलंगाना शिया यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के बानी व सदर अजमतुल्ला जाफरी ने मीर चौक पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि मज़कूरा वीडियो के जरिए झूठे इल्जामात लगाए गए और ऐसे बयान दिए गए जिनसे शहर के अमन व अमान को नुकसान पहुंच सकता है। शिकायत में ये भी कहा गया कि इस तरह के बयानात शिया बरादरी के जज्बात को ठेस पहुंचाने और फिरका वाराना माहौल को खराब करने की कोशिश। दरख्वास्त गुजार ने पुलिस से मुतालबा किया है कि इस मामले में फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। मीर चौक पुलिस ने शिकायत वसूल कर ली और बताया कि मामले में कानूनी राय हासिल करने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तेलंगाना शिया यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मीर चौक पीएस आए हैं और आने के बाद कृष्णा अय्यर साहब से मुलाकात की। मुलाकात करके ये अकुला श्रीवानी जो एक्स कॉर्पोरेटर रही है बीजेपी की सरूरनगर की, तो वो अभी यहाँ ओसीटी आई थी और आने के बाद यहाँ पर बाज़ाब्ता जो हम शहर हैदराबाद में एक पुरअमन एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली सुमाजीगुड़ा मक्ता से शुरू होकर खैरताबाद सर्कल तक निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और हामियों ने शिरकत की। रैली में शेख रफत जहां नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट AIMIM INQ ने शिरकत करते हुए मुजम्मे से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने इत्तेहाद, इंसाफ और पुरअमन जमहूरी एहतजाज की अहमियत पर जोर दिया और अवाम से अपील की कि वो अमन व भाईचारे को फरोग दें। इस एहतजाजी रैली का एहतमाम तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट AIMIM INQ मोहम्मद ख्वाजा ने की। रैली में पार्टी के मुतअद्दिद कारकुनान और हामियों ने नज़्म व ज़ब्त के साथ शिरकत की और पुरअमन अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज कराया। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुंतज़मीन ने कहा कि इस रैली का मकसद अमन, इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम देना। रैली पुरअमन माहौल में कामयाबी के साथ इख्ताम पजीर हुई। अपने ये अहम और बासर रहनुमा थे जिन्होंने कई दशकों तक अपनी कौम की क़ियादत की और उन्होंने अपनी उलूम और नज़रियात से अपना माह मुक़द्दस रमज़ान के बाबरकत मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की जानिब से मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद अफराद की मदद का सिलसिला जारी है। हल्का असम्बली याकुतपुरा के रेन बाजार डिवीजन में पार्टी की जानिब से गरीब और ज़रूरतमंद खानदानों के दरमियान राशन किट्स तकसीम की गई। इस मौके पर मुकामी ज़िम्मेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुंतज़मीन के मुताबिक रमज़ान के बाबरकत महीने में ज़रूरतमंदों की मदद करना पार्टी की रिवायत का हिस्सा और मुस्तक़बिल में भी ऐसे फलाही काम जारी रहेंगे। इस
اس موقع پر کارکنان نے کہا کہ AIMIM ہمیشہ غریبوں اور مستحقین کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی خدمت خلق کا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ شہر حیدرآباد میں شیعہ برادری اور دیگر مسلمانوں کی جانب سے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کے شہید کیے جانے کی خبروں پر شدید برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس موقع پر برادری کے افراد نے احتجاج بھی کیا اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی سخت مذمت کی۔ احتجاج کے دوران شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور اس واقعے کے خلاف شدید احتجاج درج کروایا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات سے عالم اسلام کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیعہ برادری کے نمائندوں نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے سے انتہائی رنجیدہ اور غمزدہ ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے اور ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امت مسلمہ کو اس طرح کے حالات میں متحد رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف مضبوط آواز اٹھائی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماہ مبارک رمضان جسے صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس صبر کے مہینے میں ہمیں وہ صدمہ ملا ہے کہ وہ شخص جو انسانوں کی آزادی اور عالم اسلام میں نہیں بلکہ عالم انسانیت میں جو کہ امن کا پرچم دار تھا، علم کا پرچم علم بردار تھا، وہ سب کو ایک ہونے کی بات کہتا تھا اور ظالمین کو یہ پسند نہیں تھا، خصوصاً منافقین کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ یقیناً آپ کے اسلام کو غیروں سے تو نقصان تھا ہی، لیکن اپنوں نے بھی اپنوں کا ساتھ نہیں دیا اور یکو تنہا انہیں چھوڑ دیا گیا۔ عزیزان محترم، واقعاً ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں بہت ہی صدمہ ہوا کہ اس عظیم شخصیت جو ہمارے درمیان میں نہیں رہی اور وہ سب انسانوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو کہ قرآن کی تعلیمات بھی یہی ہیں، مگر افسوس کہ آج وہ اس دنیا سے گزر گئے اور دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو مار کر وہ کامیاب۔ سنگاریڈی ضلع میں طبی سہولتوں کو مزید بہتر بنانے کے مقصد سے زیر تعمیر نئے سرکاری جنرل ہاسپٹل کی عمارت کا ضلع کلیکٹر سنگاریڈی پی پرونیا نے اچانک معائنہ کیا۔ تقریباً 273 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی اس عمارت کے کاموں کا انہوں نے تفصیلی جائزہ لیا۔ کلیکٹر نے گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل سنگاریڈی میں جاری تعمیراتی کاموں اور میڈیکل کالج میں کھیلوں کی سہولتوں کی ترقیاتی سرگرمیوں کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ حکام کو کئی اہم ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر کلیکٹر نے انجینئرنگ حکام کو ہدایت دی کہ تعمیراتی کاموں کو تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پرانی عمارت میں موجود 100 بستروں اور ٹی ہب کو منتقل کر کے نئی عمارت کی تعمیر کے عمل کو مزید تیز کیا جائے۔ بعد ازاں کلیکٹر نے میڈیکل کالج میں CSR فنڈ کے تحت تعمیر کی جا رہی کھیلوں کی سہولتوں کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ ان سہولتوں کو 3 ماہ کے اندر مکمل کر کے طلبہ کے لیے دستیاب کرایا جائے۔ صدر جمہوریہ نے مختلف ریاستوں کے گورنروں کی تقرری اور تبادلوں سے متعلق اہم احکامات جاری کیے ہیں۔ ان احکامات کے مطابق شیو پرتاپ شکلا کو تلنگانہ کا نیا گورنر مقرر کیا گیا۔ تلنگانہ کے موجودہ گورنر جشنو دیو ورما کو مہاراشٹر کا گورنر مقرر کیا گیا، جبکہ تمل ناڈو کے گورنر RN روی کو مغربی بنگال کا گورنر تعینات کیا گیا۔ اسی طرح ناگالینڈ کے گورنر کے طور پر نند کشور یادو کو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ بہار کے گورنر کے عہدے پر سبکدوش لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین کو تعینات کیا گیا۔ دوسری جانب مغربی بنگال کے گورنر CV آنند بوس کے استعفے کو صدر جمہوریہ نے قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں باضابطہ طور پر احکامات جاری کیے گئے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہندوستان بھی ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ پیش قدمی کر رہا۔ عصری ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے استعمال میں ہندوستان کو دنیا بھر میں دوسرا مقام حاصل۔ ہندوستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافے کے سبب سوشل میڈیا کی مختلف پلیٹ فارمز کی سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا۔ تعلیمی اداروں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو متعارف کرنے کے بعد سے نوجوان نسل میں انٹرنیٹ کے استعمال کے رجحان میں اضافہ ہوا۔ جہاں تک انٹرنیٹ کے استعمال کا تعلق ہے، اس معاملے میں عمر کی کوئی قید نہیں رہی۔ حالیہ سروے میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ چین انٹرنیٹ استعمال کے معاملے میں دنیا میں سرفہرست، اسمارٹ فونز کے استعمال میں اضافہ ہوا اور موبائل کمپنیوں کی جانب سے کم شرح پر انٹرنیٹ خدمات فراہم کی جا رہی، جس کے نتیجے میں شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں انٹرنیٹ
इंटरनेट यूजर्स की तादाद में इजाफा हुआ। ई कॉमर्स, तालीम और सोशल मीडिया में इंटरनेट के इस्तेमाल के नतीजे में हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए इंटरनेट जिंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका है। सर्वे के मुताबिक चीन में इंटरनेट यूजर्स की तादाद 1099.7 मिलियन है, जबकि हिंदुस्तान 751.5 मिलियन इंटरनेट यूजर्स के साथ दूसरे नंबर पर है। अमेरिका व इसराइल के जरिए ईरान पर किए जा रहे मुस्तकिल हमलों की आग कई ममालिक तक पहुंच चुकी है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका व इसराइल को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा, जिससे दोनों ममालिक में जबरदस्त गुस्सा भी दिखाई दे रहा। गालिबन इस गुस्से का नतीजा था कि अमेरिका ने ईरान के उस जंगी जहाज को आबदोज से हमला कर समंदर में गर्क कर दिया, जो हिंदुस्तान में मेलान एक्सरसाइज में शिरकत के बाद वतन वापस लौट रहा था। इस वाक़े में ईरान के 87 बहरी फौजियों की हलाकत का दावा किया जा रहा और दर्जनों फौजी जख्मी भी हुए हैं। इस वाक़े पर अभी तक हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से कोई ऑफिशियल रद्दअमल सामने नहीं आया, जिसने कांग्रेस को हैरान कर दिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि हिंदुस्तान से वापस ईरान लौट रहे जंगी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद जरूरी था कि हुकूमत हिंद अपना मौक़िफ़ पेश करती, लेकिन उसने खामोशी अख्तियार कर ली। उन्होंने तल्ख तबसरा करते हुए ये भी कहा कि हुकूमत हिंद इतनी डरपोक और खौफज़दा पहले कभी नजर नहीं आई। इस बारे में जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट जारी की, जिसमें लिखा कि हिंदुस्तानी बहरिया का अहम कसीर फरीकी एक्सरसाइज मेलान पहली बार 1995 में मुनक़िद किया गया था। इसका 13वां एडिशन 19 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक विशाखापट्टनम में मुनक़िद हुआ, जिसमें अमेरिका और ईरान समेत दीगर ममालिक के 18 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। इस एक्सरसाइज का इफ्तिताह वज़ीर दिफा ने किया था। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे में श्रीलंका के गाले से तकरीबन 40 नॉटिकल मील जनूब में बहरे हिंद में अमरीकी बहरिया के एक आबदोज के जरिए इस ईरानी जंगी जहाज को गर्क कर देना, जिसने मेलान एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, वाक़े को मजीद गैर मामूली बना देता है। ये ईरानी जंगी जहाज अपने वतन वापस लौट रहा था। दिल्ली में होली के मौके पर फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी देखने को मिली। इस ताल्लुक से कांग्रेस के सीनियर लीडर और खजांची अजय माकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि अगर हुकूमतें संजीदगी से इरादा कर लें तो दिल्ली को दोबारा रहने के काबिल शहर बनाया जा सकता है। उन्होंने दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के आदाद व शुमार का हवाला देते हुए बताया कि होली के दिन शहर में PM 2.5 की सतह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। अजय माकन के मुताबिक DPCC के 17 मॉनिटरिंग स्टेशनों के आदाद व शुमार से पता चलता है कि होली के दिन फिजाई आलूदगी में औसतन 34% कमी आई। उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकों में ये कमी और भी ज्यादा रही है। 7 वोट्स जो अभी क्वेश्चन मार्क में है। 46 हरिश्चंद्रपुर 91,978 वोट्स। आप अंदाजा लगा लीजिए एक विधानसभा में 92,000 वोट्स जो अभी एक्सरसाइज से बाहर है। वो बाद की बात है, जब ब्रेकअप आएगा तो ये कौन से वोटर है, किन वोटरों को टारगेट किया जा रहा है, वो दूसरा इशू है। 47 मालतीपुर असेंबली इन मालदा 94,737 वोट। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।